हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से दूध को लेकर है। हम दूध गर्म करते हैं और कभी कभार हम जल्दी में होते हैं और हमें दूध पीना होता है, लेकिन क्या होता है कि दूध बहुत ज्यादा गर्म होता है और हम उसे काम में नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दूध है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में ठंडा हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको एक कटोरे में पानी ले लेना है और कटोरे को आधा पानी से भर देना है और इसके अंदर इस तरह से ये ग्लास है उसको रख देना है और एक इसमें चम्मच रख देना है। और इस तरह से ये पानी के अंदर ग्लास रखने से आप देखोगे कि कुछ ही मिनटों में आपका दूध है वो एकदम से ठंडा हो गया है। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और हम अपने घर पे टमाटर लेकर आते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के ही बाद में हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से हमारे टमाटर है वो खराब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम उन्हें ऐसे ही पॉलीथिन में रख देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको न्यूज़पेपर लेना है। इस तरह से आपको ये टमाटर है इनको न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से रख देना है और बस अब हम इन्हें इस तरह से थैली में रख देंगे। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, चाहे आप उन्हें कितने ही दिन तक स्टोर करके रखें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इलायची को लेकर है। हम हमारी किचन में इलायची यूज करते हैं और कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें 1 से 2 ही इलायची पीसनी होती है, लेकिन जब भी हम उन्हें पीसते हैं तो हम उन्हें एकदम बारीक नहीं पीस पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है वो हम कम क्वांटिटी में पीसते हैं तो वो बारीक पीसने में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे आप सिर्फ एक ही इलायची को एकदम बारीक पीस सकते हैं, उसका एकदम पाउडर बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये एक इलायची है उसको छील लिया है और इसके दाने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये चीनी के साथ जब हम ये इलायची को पीसेंगे तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इलायची है उसका एकदम बारीक पेस्ट बन गया है। तो इस तरह से आप भी, आपको अगर कम मात्रा में इलायची का पाउडर बनाना है तो इस तरह से आप उसे चीनी के साथ पीस ले, जिससे वो एकदम बारीक आप पीस सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शूज को लेकर है। हमारे पास इस तरह के बच्चों के शूज होते हैं, लेकिन काफी टाइम के यूज करने के बाद उनमें क्या होता है, ये जो अंदर वाली सोल होती है वो खराब हो जाती है या फिर निकल जाती है या फिर ये कभी कभार पीछे से फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बच्चे या फिर बड़े शूज पहनते हैं तो वो शूज है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पीछे की साइड है वो एड़ी में चुभने लगती है, जिससे हम शूज नहीं पहन पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको ये सोल है वो निकाल लेनी है। और अभी सर्दियों का सीजन खत्म हो गया है तो कुछ सॉक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो खराब हो गए होते हैं और हम उन्हें काम में नहीं ले रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी सॉक्स ले लेना है और इस तरह से ये सोल के ऊपर चढ़ा देना है आपको और बस इसे फिर से अपने सॉक्स के अंदर फिक्स कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी सोल है वो बिल्कुल भी आपके पैरों में नहीं चुभेगी और ये शूज है वो भी आप एकदम बहुत ही अच्छे से पहन पाओगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो गैस के चूल्हे को लेकर है। गैस पर हम रोजाना खाना बनाते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे साथ क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है और कभी कभार गैस से हमारा दूध निकल जाता है। हमारे चाय बनाते हैं तो चाय निकल जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि गैस के नीचे जो फर्श होता है वो हमारा गंदा हो जाता है, तो उसे हमें साफ करना पड़ता है बार बार में जब भी निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आपके फर्श को बार बार में साफ नहीं करना पड़े, तो इस तरह से आपको कोई भी प्लेट ले लेनी है और बस आपके गैस के चूल्हे के नीचे इस तरह से इसको रख देना है और बस आपका जो भी अगर कभी इस तरह से दूध वगैरह निकल जाता है तो वो आपके ये प्लेट्स में ही निकलेगा। तो इससे बस आप सिंपली निकाल के और उसको साफ कर सकते हैं और फिर से ये प्लेट्स आप इसके नीचे रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से व्हाइट कपड़े को लेकर है। मैं यहाँ पर रुमाल का यूज कर रही
रही हूँ। हमारे पास इस तरह के काफी सारे व्हाइट कपड़े होते हैं जो हम यूज में करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम के यूज के बाद ही जो व्हाइट कपड़े होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और हम उन्हें जल्दी से यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिससे आपके जो व्हाइट कपड़े पीले हो गए हैं वो एकदम से व्हाइट हो जाए, तो इसके लिए आपको इस तरह से ये एक कटोरी में पानी ले लेना है और अब हम ये टैबलेट ले लेंगे। हमारे पास इस तरह की कुछ टैबलेट होती है जो एक्सपायर हो गई होती हैं और हमारे कुछ भी काम में नहीं आ रही होती है, तो इस तरह से आपको ये टैबलेट ले लेना है। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो व्हाइट कलर की टैबलेट होती है आपको वही लेनी है और कोई कलर की टैबलेट नहीं लेनी है। और बस ये पानी के अंदर टैबलेट को डाल देना है और इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस हमें हमारा जो भी कपड़ा है उसको इस तरह से पानी के अंदर 5 से 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देना है और बस फिर सिंपली हाथों से रगड़कर इसको साफ कर लेना है और आप देखेंगे जो भी आपके कपड़े पीले हो गए थे वो एकदम से व्हाइट हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से चाकू को लेकर है। हम हमारी किचन चाकू रोज यूज करते हैं और यूज करने की वजह से उसकी धार है वो कम हो जाती है और कई बार चाकू हम यूज नहीं करते, इसकी वजह से उसके ऊपर जंग वगैरह लग जाती है, चाकू खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो किचन का काउंटर होता है उस पे इस तरह से इसको रगड़ लेना है अच्छे से। इसको 2 से 4 मिनट के लिए इस तरह से आपको रगड़ना है थोड़ा प्रेस करते हुए। इससे क्या होगा कि आपके चाकू की धार है वो एकदम से तेज हो जाएगी और इस पे कोई भी जंग वगैरह लगी हुई होगी तो वो भी एकदम से साफ हो जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कुकर को लेकर है। अक्सर हम कुकर में खाना बनाते हैं, चावल दाल वगैरह बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और हम उसमें ज्यादा सीटी लगवा देते हैं और हम फिर उसकी गैस निकालते हैं इस तरह से। तो क्या होता है कि उसकी गैस निकालने में एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभार है गैस निकालने के चक्कर में उसकी सीटी है वो निकल जाती है, या कभी कभार जब हम गैस निकालते हैं तो उसके साथ में उससे पानी भी निकलने लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने कुकर को इस तरह से एक प्लेट में रख लेना है और इसके ऊपर आपको नॉर्मल पानी डालना है इस तरह से। और बस आप जैसे ही पानी डालेंगे और इसको सीटी को ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी गैस है वो बिल्कुल एकदम से निकल गई। उसी टाइम आप कुकर को खोल सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें गैस भी थी। तो इस तरह से आप कुकर को ठंडा कर सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से किचन सिंक को लेकर है। हम सिंक में रोजाना बर्तन साफ करते हैं, हम उसकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिंक है उसमें पानी नहीं जाता है अच्छे से और हमारी सिंक है वो पूरी भर जाती है, जिससे सारा कचरा है वो उसी में ही रहता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से ये जाली है उसको निकाल लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक कैंची लेंगे और ये जो बीच में सिंक के नीचे पानी जाने वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर जो ये छोटी छोटी छेद बने हुए होते हैं, इनमें इस तरह से ये कैंची को डालना है और उनमें से जो भी कचरा होता है उसको अच्छे से निकाल लेना है। इसमें काफी कचरा होता है जो हम नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम इसमें कुछ तीली वगैरह डालते हैं, तो उससे भी अच्छे से कचरा है वो नहीं निकलता है और तीली है वो भी कभी कभार इसी में टूट जाती है। तो इस तरह से बस हमें कैंची डालनी है और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कचरा फंसा हुआ था, तो इसको हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो बाकी का और भी जो भी कोई कचरा हो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इसमें ये बाल फंसे हुए थे, तो इस तरह से आपको ये सारा जो कचरा है वो निकाल लेना है क्योंकि यही कचरा होता है वो ये जाली में फंस जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें तीली वगैरह कुछ डालते हैं फिर भी इसमें पानी नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हमने ये सिंक के जो भी कचरा था इसको निकाल लिया है। मैं इसको रेगुलर क्लीन करती रहती हूँ इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कचरा नहीं है। ये कैंची को इस तरह से इसमें ये छेद है इनमें अच्छे से घुमा लेना है
जिससे बाकी का कचरा है वो भी इसमें निकल जाएगा नीचे। तो बस हमने यहाँ पर इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब हमें ये जो जाली है इसको अच्छे से साफ कर लेना है। सिंक वाला जो भी एरिया है पूरा इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो इस तरह से आप सभी भी रात को बर्तन साफ करते हैं तो उसके बाद इस प्रोसेस को जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी सिंक है वो कभी भी बंद नहीं होगी और उसका पानी है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।